मैं सारे काम खत्म करके बिस्तर पर कुछ देर के लिए आराम करने ही जा रही थी कि बेल बजी। इस समय कौन आया होगा, मन में यही सोचते ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा एक गोरी सी महिला मास्क लगाए हुए, कंधे पर भारी सा बैग टांगे हुए खड़ी हुई थी। जैसे ही मुझे देखा तो बोल पड़ी, नमस्ते मैम, आपको मेकअप से संबंधित कुछ भी लेना हो तो यह देखिए, कहते हुए अपने बैग से सामान निकाल कर दिखाने लगी। उस महिला को देखते ही उसे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है उसे याद नहीं आ रहा था, और आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही थी। वह महिला अपने प्रोडक्ट के बारे में खूबियाँ बताते हुए दिखाए जा रही थी। तभी उसे याद आया, अरे सपना भाभी, आप यहाँ और इस हालत में। तो वह महिला अपना नाम सुनकर चुपचाप मेरी ओर देखने लगी, फिर याद करते हुए बोली, अरे वर्तिका, तुम यहाँ रहती हो क्या? सपना भाभी बोली, हाँ भाभी, मैं यहीं रहती हूँ। और आप यह सब काम कब से करने लगी? मैंने भाभी से पूछा। जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। वक्त भी कैसे कैसे दिन दिखाता है, कभी तो हंसाता है, कभी रुलाता है, यह कहते हुए अपनी आंखों से बह रहे आंसू पोंछने लगी। दरअसल सपना भाभी हमारे मायके में बस 2 घर छोड़कर ही रहती थी। वह सीमा आंटी के यहाँ पर किराएदार थी। खूब सुंदर, कमर तक लंबे बाल और गोल मटोल सी उनका हंसमुख स्वभाव। चूँकि वह दोनों ही लोग मिलनसार स्वभाव के थे, तो हम लोगों के साथ पूरे मोहल्ले की वह फेवरेट थी। उनका ससुराल और मायका बहुत दूर था, तो वह बहुत कम ही जा पाती थी, और भैया के घर वाले तभी आते थे जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी। भैया एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर थे। कुछ समय बाद उन्हें जुड़वा बेटे हुए। अब तो हम लोग भाभी के आगे पीछे लगे रहते थे उन बच्चों को खिलाने के लिए। कभी कभी उन बच्चों को घर भी ले जाते थे। 2 वर्ष बाद भैया ने अपना मकान बनवा लिया था, तो वह वहाँ रहने चले गए, और हम लोग धीरे धीरे संपर्क से ही खत्म हो गया था। तब से आज मैं भाभी से मिल रही थी। भाभी, क्या हो गया ऐसा जो आपको यह कार्य करना पड़ रहा है? मैंने पूछा। एक दिन तेरे भैया ऑफिस से घर आ रहे थे और बारिश हो रही थी। अचानक भैया की गाड़ी बारिश की वजह से फिसल गई और भैया का सर डिवाइडर से जा टकराया। भैया के सर में चोट लगी थी, और चोट लग गई थी तो 2-3 दिन तक होश नहीं आया। फिर जब होश आया तो किसी को पहचान नहीं रहे थे। उनके इलाज में काफ़ी पैसा लग गया था, और जो मेरे पास जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई थी। जब इनके घर वालों को पता चला अब हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो उन्होंने बहाना बनाते हुए कोई भी सहायता करने से हाथ खड़े कर दिए, और हमारे घर से जाने के बाद हम लोगों ने कोई भी संपर्क नहीं रखा। और मायके में सिर्फ माँ और छोटा भाई था, उनसे भी क्या उम्मीद करती, वह तो खुद ही इतनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने माँ और भाई को घर से बुला लिया था अपने पास रहने के लिए। मेरे पास जो जेवर थे उनको बेच कर भैया का इलाज करवा रही हूँ। कुछ पैसे ऑफिस से भी मिल गया था, कुछ पैसों से यह सामान खरीद लिया। सुबह घर का काम जल्दी जल्दी निपटा कर ख़त्म करके फिर मैं यह सामान बेचने निकल पड़ती हूँ। फिर 4 बजे तक घर पहुँच जाती हूँ। 2-3 घंटे सिलाई का काम करती हूँ। पास की फैक्ट्री में कपड़े कटिंग किए हुए मिलते हैं, वो ले आती हूँ, और उसे सिर्फ सिलाई करनी होती है। तब वह काम करती हूँ। बस एक उम्मीद पर जिए जा रही हूँ, कभी तो वह स्वस्थ होंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। यह तो अच्छा हुआ कि घर अपना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। कुछ देर बातें करने के बाद मैंने भी कुछ सामान खरीद लिया और मोहल्ले की काफ़ी लोगों से परिचय करवा दिया। अब तो उन्हें सब लोग मेरी भाभी के रूप में जानने लगे। लेकिन मैंने देखा कठिन हालातों का सामना करते हुए भाभी पहले की तरह नहीं रही थी। भाभी का रंग काफ़ी दब गया था, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, काफ़ी दुबली सी हो गई थी। शायद यह सब परिस्थितियों का सामना करने के कारण हुआ था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। एक उम्मीद के लिए जिए जा रही थी और लगातार संघर्ष किए जा रही थी। बस इस आशा के वक्त कभी तो बदलेगा। कुछ समय पश्चात भाभी भैया के साथ हमारे घर आई। आज भाभी बहुत खुश दिख रही थी। भाभी ने बताया, भैया आप ठीक हो गए हैं और हमने घर में कॉस्मेटिक सामान की शॉप खोल ली है।
हम दोनों मिलकर चलाते हैं। सच में मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर कि भाभी की उम्मीदें पूरी हो गई थी और आज भैया ठीक होने से सबसे ज़्यादा खुशी भाभी को थी, जो उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? यह कहानी दिल को छू लेने वाली है। मेरी तो कहानी पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए। आप बताइएगा कि यह कहानी कैसी है, और अपने कमेंट और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।